हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका पुनः भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको वर्क के बारे में बताया था। जब कार्य के बारे में हमने आपको बताया था कि जब बल का परिमाण नियत हो, ठीक है। तो पिछले वाला जो हम लोगों ने बात किया था कार्य के बारे में, वो हमारा हेडिंग था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। आज हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, यानी परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। देखिए, अगर कहीं पे आपको कार्य का मान ज्ञात करना है और बल का परिमाण नियत है, तब तो आप तुरंत निकाल देंगे W बराबर FS cos थीटा से, या W बराबर FS से निकाल दिए। लेकिन अगर बल का परिमाण नियत नहीं है, तब आप बल परिवर्ती है, कहीं पे 8 न्यूटन का लगा, कुछ देर के बाद 10 न्यूटन का लगा, ऐसी स्थिति है कि बल आपका नियत नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आप W बराबर FS cos थीटा का या W बराबर FS का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तब आप किए गए कार्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तैयार होके देखिए, हमने मान लिया कि हमने माना कि कोई कण x अक्ष की पर स्थित दो बिंदुओं, यानी माना कोई कण है और कण x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं x1 से x2 तक, x1 से कहाँ तक, x2 तक क्या करता है, गति करता है। एक मतलब x1 से कहाँ तक जाता है, x2 तक जाता है। अब देखिए, माना कि कण पर एक बल Fx, जिसका परिमाण क्या है, Fx, जिसका परिमाण नियत नहीं है, एक बल Fx सफिक्स में, जिसका परिमाण नियत नहीं है, कण पर हमेशा x अक्ष की धनात्मक दिशा में, देखिए ये x अक्ष है, तो ये x अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगी, इधर क्या होगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में कार्यरत है। इस स्थिति में बल द्वारा कृत कार्य का परिकलन करने के लिए हम W बराबर FS cos थीटा का यूज नहीं करेंगे, यानी ये यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह समीकरण तभी उपयुक्त है, इसका उपयोग तभी हम कर पाएंगे जब F का परिमाण नियत हो। परंतु ऐसी परिस्थितियां जिनमें बल नियत ना हो करके दूरी के सापेक्ष परिवर्तनशील हो, ऐसी परिस्थितियां हो जहां बल नियत ना होकर के दूरी के सापेक्ष परिवर्तनशील हो, बल द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य की गणना हेतु उन दोनों बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई को, यानी जो पथ की लंबाई है, छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए, x1 से x2 तक हमने पथ की लंबाई को कई छोटे छोटे पार्ट में विभक्त कर दिया है, और सभी पार्ट की जो लंबाई है, सभी भागों की जो लंबाइयां हैं, उसको मैंने डेल्टा x मान लिया। जैसे इस भाग की इतने की लंबाई क्या है, डेल्टा x, इसकी भी लंबाई क्या है, डेल्टा x, फिर इस वाले भाग की लंबाई डेल्टा x, इसकी भी लंबाई डेल्टा x, यानी दूरी को छोटे छोटे खंडों में हम विभक्त कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर, अब ये विभक्त करने के बाद में हम ये मान लेते हैं कि पहले खंड पर लगने वाला बल क्या है, इस खंड पे क्या बल लग रहा है, F1, इस खंड पे कौन सा बल लगेगा, F2, इस खंड पे कौन सा बल लग रहा है, F3, इस खंड पे कौन सा बल लग रहा है, F4, इस पे कौन सा, F5, ऐसे डाट 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 मान लीजिए n खंड। कितने खंड है, n खंड है। तो देखिए इधर हम अतः संपूर्ण कृत कार्य, तो कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पहले खंड द्वारा किया गया है, तो पहले खंड पर लगने वाला बल पूरे पहले खंड का विस्थापन, धन दूसरे खंड पर लगने वाला बल दूसरे खंड का विस्थापन, प्लस डाट 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 nवें खंड पर लगने वाला बल और nवें खंड का विस्थापन। या देखिए, इसको हम समेशन के रूप में लिख देते हैं, W बराबर समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है, Fi डेल्टा x। अब देखिए, यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0, तब यानी समय जो है, ये डेल्टा t जो है ये बहुत कम हो, सॉरी डेल्टा x जो है, यहाँ पे डेल्टा t बोल गए हैं, गलत है, डेल्टा t नहीं, डेल्टा x, ये डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये जो आपका डेल्टा x है ये 0 की ओर अग्रसर हो, तब अंतराल
x1 से x2 के बीच कृत कार्य, x1 से x2 के बीच किया गया कार्य को कैसे निकालेंगे? तो समाकलन से निकालेंगे। W बराबर इंटीग्रेशन x1 से कहाँ तक, x2 तक, और f इंटू dx, f इंटू क्या हो जाएगा, dx। तो अगर बल का परिमाण नियत नहीं है, परिवर्ती है, तो हम कृत कार्य का मान इस समीकरण से निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं। आगे आप इसको नोट करेंगे, फिर हम बात करेंगे। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, यदि बल और विस्थापन समांतर ना होकर एक दूसरे से थीटा कोण बनाए, यानी बल मान लीजिए इसी दिशा में बल भी लग रहा है, इसी दिशा में विस्थापन भी है, तब तो समांतर हो गया। लेकिन समांतर नहीं है, मान लीजिए कि ये फोर्स है उंगली और ये क्या है, विस्थापन है। तो अगर इस स्थिति में है तो हम क्या करते हैं, x1 और x2 के बीच कार्य करने वाला किया गया कार्य। देखिए इधर, तो आगे हम बात क्या करेंगे, यदि बल व विस्थापन समांतर ना हो, तब x1 व x2 के बीच कृत कार्य, यानी बल व विस्थापन समांतर ना हो। समांतर ना हो का मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि बल व विस्थापन के बीच कोण क्या है, थीटा। कोण क्या है, थीटा है। तब कृत कार्य कैसे आप निकालेंगे? तो कृत कार्य आप W बराबर निकालेंगे इंटीग्रेशन x1 से कहां तक, x2 तक, और उसके बाद में f cos थीटा। f cos थीटा, बल को आप वियोजित करके और उसका क्षैतिज वाला घटक यानी विस्थापन के दिशा वाला घटक ले लेंगे और ये क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f cos थीटा इंटू dx लिखा है, तो इसको हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर सदिश रूप में लिखेंगे x1 से x2 तक, और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर f डॉट dx, वेक्टर f डॉट का लिख देंगे dx वेक्टर। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि इस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि सवाल को, न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल NCERT से हम लोग ले रहे हैं। तो NCERT का सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे 6.11। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार z अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया गया है, जो इस प्रकार है। F बराबर, बल दिया है, F बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, जहां i कैप, j कैप, k कैप क्रमशः x, y एवं z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं। इस वस्तु को z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। देखिए, इस वस्तु को z अक्ष के अनुदिश कितने मीटर था, देखिए z अक्ष के अनुदिश, यानी s बराबर विस्थापन कितना दिया हुआ है यहाँ, s बराबर 4 z अक्ष के अनुदिश, यानी 4 क्या लिखेंगे यहाँ पर, k कैप, 4 क्या लिखेंगे, k कैप, ये मीटर, ये क्या आ गया आपका विस्थापन। अगर मान लीजिए y अक्ष के अनुदिश कहता तब यहाँ क्या लिखते, j कैप। अगर x अक्ष के अनुदिश कहता तो क्या लिखते, i कैप। चूंकि ये क्या कह रहा है, z अक्ष के अनुदिश बल द्वारा कृत कार्य की गणना करना है। तो देखिए इधर, अतः बल द्वारा
कृत कार्य, बल द्वारा कृत कार्य। तो देखिए बल के द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा, बल के द्वारा कृत कार्य W बराबर F डॉट S, ठीक है। W बराबर F का मान माइनस आई के प्लस 2J प्लस 3K और डॉट S का मान कितना है 4K का। अब ये देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल का मात्रक क्या हो जाएगा जूल। इसको गुणा करवा दिया जाए तो देखिए माइनस 4I डॉट K प्लस 8J डॉट K प्लस 4 नहीं 12 और K डॉट K। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, उनके लंब कोणीय घटकों के रूप में, तो हमने आपको बताया था कि I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K बराबर होता है 1 के, और I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I ये बराबर होता है 0 के। अदिश गुणन में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये पद 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 12, यानी आपका आंसर हो गया 12 जूल। कितना जूल का आंसर आ गया 12 जूल का। तो इस तरीके के कोई सवाल अगर आएंगे, अब यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि 4 मीटर विस्थापन z अक्ष के अनुदिश कहा था, इसलिए मैंने k कैप लिखा है। ये सवाल में नहीं लिखा था। अगर ये y अक्ष के अनुदिश कह देता तो j कैप लिखते, अगर x अक्ष के अनुदिश कह देता तो i कैप लिखते। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल। तो अब आप लोग देखेंगे दूसरे सवाल की हम लोग बात करेंगे। तो ये दूसरा सवाल क्या है आपका, देखेंगे दिया है एक कण बल F बराबर, एक कण बल F बराबर 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर न्यूटन के अधीन x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक चलता है, 0 मीटर से 4 मीटर तक चलता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, बल द्वारा किए गए कार्य की क्या करना है, गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिमिट। यहाँ पे बल का परिमाण नियत नहीं है, परिवर्ती है, यानी ये परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य के सूत्र से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बल द्वारा कृत कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 4 तक, और F का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है F dx। अब देखिए यहाँ x1 होता था ना, x1 से कहाँ तक x2 तक, ऐसे लिखते थे, सूत्र निकाले हैं। तो यहाँ पे x1 से x2 तक दिया है, 0 से कहाँ तक 4 तक। F का मान कितना दिया है, तो 5 माइनस 3x और प्लस 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो W बराबर हमको मिल जाएगा 0 से 4 तक 5 dx माइनस 0 से 4 तक 3x dx और प्लस 0 से 4 तक 2x स्क्वायर dx। इसमें थोड़ा सा हम और परिवर्तन कर दें, इसमें जो कांस्टेंट संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको हम इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर कर दें, यानी इसका समाकलन नहीं होगा नियतांक का। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा W बराबर 5 इंटीग्रेशन 0 से 4 तक, केवल dx बचेगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 तक, और यहाँ पे बचेगा x dx, और प्लस आपका 2 बाहर आ जाएगा 0 से 4 तक, और x स्क्वायर dx। अब देखिए थोड़ा यहाँ हम सूत्र लिखे देते हैं ऊपर इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, आप जब तक इंटीग्रेशन का सूत्र नहीं जानेंगे इन सवालों को आप नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, और कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन ऐसे चिन्ह बना है और dx लिखा है, तो ये बराबर होता है x के, ठीक है, बराबर किसके होता है x के। यहाँ पे देखिए अगर कहीं इंटीग्रेशन लिखा है x का पावर n
dx लिखा है तो बराबर हो जाता है x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। अब देखिए यही सूत्र अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए w बराबर 5, देखिए यहाँ पे dx, केवल dx लिखा है तो dx का इंटीग्रेशन इससे क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x 0 से 4, फिर देखिए -3, यहाँ देखिए x dx, यानी यहाँ x का पावर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो यहाँ से m लिखा था तो m प्लस 1 हुआ, तो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। फिर देखिए लिमिट 0 से 4 तक प्लस 2, यहाँ पे देखिए क्या है x का पावर 2 लिखा है तो x का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 से 4 तक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे w बराबर आपको मिल जाएगा 5, फिर देखिए x के स्थान पे 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के स्थान पे आप क्या रखेंगे 4 रखेंगे, फिर माइनस x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा -3, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, 0 से 4 तक माइनस प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा x का पावर 3 बटे 3, और ये क्या हो जाएगा 0 से 4। अब सबका मान देखिए, ये क्या हो जाएगा w बराबर 5 20 -3 और 2 को आप बाहर कर दीजिए तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2 को आप बाहर कर दीजिए, यहाँ अंदर ही लिखा रहेंगे, तो एक बार आप क्या रखेंगे x का स्थान पे 4 रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे आप के स्थान पे, तो 4 चौक 16 बटा 2 माइनस 0, 0 कम हो जाएगा क्योंकि एक बार x के स्थान पे 0 रखेंगे, फिर देखिए प्लस 2 और यहाँ देखिए x के स्थान पे 4 रखिए तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये 64 बटे 3 और माइनस क्या हो जाएगा 0, जब x के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आप देखिए w बराबर आपको मिल जाएगा 20 माइनस 2 w 2 16 8 24, और प्लस देखिए इसको भाग कर देंगे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दशमलव 3 त्रिका 9। अब देखिए आप w बराबर ये आपका हो जाएगा 20 और धन वाला पहले लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 42.6 और -24। अब ये आपका उत्तर कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या करेंगे धन वाला जोड़ लेंगे ऋण वाला घटा देंगे, तो 42 और 20 कितना हो जाएगा w बराबर आपका हो जाएगा 62.6 -24, तो ये आपको w बराबर मिल जाएगा 38.6 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य ऐसे आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको तभी आप लगा पाएंगे, अगर इंटीग्रेशन मेथड आप यूज नहीं करेंगे तो ये सवाल आप कदापि भी नहीं लगा पाएंगे। अब आगे हम लोग कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ऊर्जा के बारे में रहेगा। धन्यवाद, शुभ दिन।